हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं आपके अपने चैनल द स्टडी स्कैन में। यूपी टेट का एग्जाम जैसा कि हम जानते हैं आने ही वाला है, तो आज मैथ्स की वीडियो लेके आए हैं उसी यूपी टेट एग्जाम के लिए, जिसमें आपके सामने हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी वेस्टेज ऑफ टाइम के। चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करना। द पॉपुलेशन ऑफ अ प्लेस इंक्रीज टू 54,000 इन 2003, यानी कि किसी जगह की पॉपुलेशन इंक्रीज होकर 2003 में कितनी हो गई? 54,000 हो गई एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। और उसका जो इंक्रीजिंग रेट था, यानी इंक्रीमेंट जो हो रहा था, वो 5% की दर से हो रहा था। व्हाट वाज द पॉपुलेशन ऑफ दैट प्लेस इन 2001? तो हमसे पूछा गया है कि 2001 में, यानी कि 2 साल पहले, 2003 से 2001 में 2 साल पहले पॉपुलेशन क्या रही होगी। अब देखिए क्वेश्चन को समझिएगा। जनरली इस टाइप के क्वेश्चन आपके कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज में पूछे जाते हैं। अब वहां जो चीज होती है वो बढ़ रहा होता है, तो आप सिंपल फॉर्मूला लगा देते हैं, लेकिन यहां तो चीज कम हो रही है क्योंकि सीआई में, कंपाउंड इंटरेस्ट में वैल्यू बढ़ती हुई आती है। तो क्या है कि हम सीआई वाला फॉर्मूला लगाते हैं। अब यहां 2 साल पहले का पूछ रहा है, तो अब 2 साल पहले का मतलब है कि पॉपुलेशन आपकी कम रही होगी, तभी तो 5% से इंक्रीज होके यहां तक यानी 54,000 तक पहुंची होगी। तो देखिए इसको क्या करना है, इसको आपको वैसे ही है, यानी उसी फॉर्मूले से, लेकिन थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। क्या? 1 माइनस आर अपॉन 100 की पावर एन। जनरली हम क्या करते थे कि जो हमारा सीआई था वहां पे हम प्लस लगाया करते थे क्योंकि वैल्यूज बढ़ती है। अब जब यहां पे वैल्यूज कम होती जा रही है यानी घट रही है, हम रिवर्स जा रहे हैं, तो उस केस में ये फॉर्मूला भी आपका पॉजिटिव की जगह नेगेटिव यानी रिवर्स हो जाएगा। ए यानी कि आपको जो पुरानी वैल्यू थी वो आपको निकालनी है। ये जो आपका पी होगा ये आपका होगा प्रेजेंट पॉपुलेशन, यानी कि वर्तमान समय में जो पॉपुलेशन है वो कितनी है, और फिर उसमें से घटौती यानी कि कम। एन की बात करें तो देखिए एन यानी कि एन आपका नंबर ऑफ ईयर। तो भाई 2003 से वापस 2001 में आए हैं, 2003 से आप किस में आए हैं? 2001 में आए हैं, ठीक है। तो 2 साल का फर्क है, ठीक है। तो एन की वैल्यू आपकी 2 हो गई, रेट आपको सीधा 5% दे ही रखा है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। ये हुआ आपका 54,001 माइनस आर यानी कि 5/100 की पावर 2, इस तरीके से। अब देखिए जैसे मैंने बताया था पहली वीडियोस में दे चुका हूं कि जब भी आपको फ्रैक्शन 1 से माइनस करना है या 1 से प्लस करना है तो आप इन दोनों से ही कर लीजिए, इसको देखिए भी मत, डायरेक्ट हो जाएगा। 100 में से 5 को माइनस कीजिए, 95 आ गया, और 95 को ही न्यूमरेटर बना के रख दीजिए, यानी 54,001 माइनस यानी कि ये हो गया आपका 95/100, इस तरीके से कि पावर हो गई 2, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं आगे। तो ये हुआ आपका 54,000 इंटू 95/100 इंटू 95/100, इस तरीके से। 2 जीरो से 2 जीरो ये कैंसिल हो गए, 1 जीरो से फिर से ये कैंसिल हो गया, 5 से कैंसिल किया तो देखिए 5 2 जा 5 से 19 5 जा, ठीक है। 2 से ये कैंसिल हो गया 27 टाइम पे, तो वैल्यू बची हमारी कितनी? 27 इंटू 95 इंटू 19, 27 इंटू 95 इंटू 19। अब चलिए इनको मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए इनको मल्टीप्लाई करके आया हमारा 48,735, यानी कि इस समय यानी कि 2001 में उस जगह की जो पॉपुलेशन रही होगी वो आपकी कितनी होगी? 48,735, जो आपकी 2 साल में बढ़कर कितनी हो गई? 54,000। चलिए बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन। हमें गिवन है क्या? अ स्कूटर वाज बॉट एट ₹42,000। एक स्कूटर है जो आपका 42,000 का क्या हुआ? खरीदा गया। इट्स वैल्यू डेप्रिशिएटेड एट द रेट ऑफ 8%। अब देखिए जैसे हम कोई भी मशीनरी या कोई भी व्हीकल खरीदते हैं तो शोरूम से निकलते ही उसकी जो वैल्यू होती है, मार्केट वैल्यू होती है, वो कम हो जाती है। वही उसने दे रखा है कि उसकी वैल्यू 8% पर एनम यानी एनुअली 8% कम हो जाती है। तो आफ्टर 1 ईयर यानी 1 साल बाद उसकी क्या वैल्यू बचेगी, यानी कि उसकी जो प्रेजेंट यानी प्रेजेंट वैल्यू है, प्रेजेंट वैल्यू वो है हमारे पास कितनी? ₹42,000। अब हमसे आफ्टर 1 ईयर यानी कि एन यानी कि नंबर ऑफ ईयर आपके कितने हो गए?
1, रेट आपका कितना दे रखा है 8%, हमसे पूछा गया 1 साल बाद की क्या वैल्यू होगी, तो A इक्वल्स टू आपका P1 प्लस R अपॉन 100 अब की पावर n। अब देखिए वही चीज, क्योंकि वैल्यू आपकी कम हो रही है तो यहां पॉजिटिव नहीं आएगा, वैल्यू आपकी कम हो रही है उस केस में ये चीज आपकी क्या रहेगी, निगेटिव, क्योंकि डेप्रिशिएट हो रहा है, डेप्रिशिएट कम हो रही है वैल्यू, अगर बढ़ रही होती तो पॉजिटिव ही रहता। ओके, तो P यानी 42,000 1 माइनस 8 अपॉन 100 की पावर 1, इस तरीके से ये हुआ हमारा 42,000 इनटू, अब 100 में से 8 को माइनस किया तो आपका आया 92 अपॉन में 100, सेम एज इट इज रहेगा, 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गए तो वैल्यू बची हमारी कितनी 420 इंटू 92। अब देखिए इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो इनको मल्टीप्लाई करके आया हमारा 38,640 रुपए, यानी कि अब उसकी वैल्यू 42,000 से घटकर कितनी हो गई होगी 38,640 रुपीज। तो ये था हमारा 2 क्वेश्चन का सॉल्यूशन, और जैसा मैंने बताया कि यूपी टेट के एग्जाम के लिए क्वेश्चंस हैं, तो आपको ये क्वेश्चंस कैसे लगे आप कमेंट्स करके हमें बता सकते हैं। चलिए चलते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।